अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंस्पेक्टर डॉक्टर फ़ीक रासिख आपकी खिदमत में हाजिर है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एनओसी की ज़रूरत होती है। एनओसी कैसे हासिल किया जा सकता है, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो नया तरीक़ाकार है गाड़ी की ट्रांसफ़र करवाने का, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखा करें। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, वो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, उनको अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एनओसी की ज़रूरत पड़ती है। उनको अपनी जॉब के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के एनओसी की ज़रूरत पड़ती है। और वो तलबा स्टूडेंट जो वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, वहाँ पर रहायश पजीर हैं, उनको भी ड्राइविंग लाइसेंस के एनओसी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि वहाँ पर ड्रीम्स की सहूलत मौजूद नहीं है दूसरे ममालिक में, इसलिए वो पाकिस्तान से अपने ड्राइविंग लाइसेंस की वेरिफिकेशन करवाते हैं, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हासिल करते हैं और फिर वो पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है, वजारत खारजा का जो ऑफिस है, वहाँ से उसकी तस्दीक करवाते हैं और उसके बाद वो अपने मुतलका जहाँ पर वो मुकीम हैं, जिस मुल्क में वो मुकीम हैं, वहाँ पर वो सर्टिफिकेट तस्दीक शुदा वो सबमिट कर देते हैं। ये जो एनओसी है, ये जहाँ से आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बना है, वहाँ से आपको मिल जाता है। अगर हम लाहौर की बात करें तो इसका जो ऑफिस है वो मनामा ट्रैफिक पुलिस लाइन जो है, वहाँ से वो मिल जाता है। इसका तरीकाकार ये है कि आपके पास 2 अदद तस्वीर हों और ड्राइविंग लाइसेंस की कापी हो, शिनाख्ती कार्ड की कापी हो, तो आप ये कागजात लेकर मनामा पुलिस लाइन जाएं, वहाँ पर आप ये सबमिट कर देंगे और वहाँ पर आप अपना जो है एड्रेस नोट करवा देंगे, तो फिर आपके एड्रेस पर वो जो एनओसी है वो अरसाल कर दिया जाता है। यहाँ पर सवाल ये है कि वो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम हैं लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं हैं और उनको एनओसी चाहिए, एनओसी की उनको अशद ज़रूरत है, तो क्या वो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम हैं वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, तो अपनी अदम मौजूदगी में वो यहाँ से एनओसी ले सकते हैं? तो जनाब वो भी ले सकते हैं। वो सुन ले गौर से मेरी बात। उनको चाहिए कि जो उनका किथ एंड किन, जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनसे वो कहें कि एक बयान हल्फी लिखें और वो आपकी तरफ से होगा। बयान हल्फी आपकी तरफ से होगा। वो आपने जो मैंने पहले डॉक्यूमेंट्स बताए आपको, एक बयान हल्फी जो आपकी तरफ से होगा और साथ में 2 अदद तस्वीर, ड्राइविंग लाइसेंस की कापी, शनाख्ती कार्ड की कापी, ये तमाम कागजात लेकर वो अपने साइनों के साथ, दस्तखत के साथ जो मुकर्ररा ऑफिस है, दफ्तर है, वहाँ पर वो जाकर वो जमा करवाएंगे। तो फिर बाद अज़ तस्दीक वो जो एनओसी है वो उनके एड्रेस पर अरसाल कर दिया जाएगा। जब आपको वो घर में वो मिल जाए, आपके रिश्तेदार वो उसको मौसूल कर लें, तो फिर आपको वो बाज़री या डाक जो हैं वो बाहर के ममालिक में भेज सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है वो एनओसी ले सकते हैं। तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो फिर खुद जाकर मुतलका जो ऑफिस है वहाँ से अपना एनओसी ले लें ड्राइविंग लाइसेंस का। इसको वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस का। अगर आप पाकिस्तान में मुकीम नहीं हैं, पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, आप बैरून मुल्क हैं, तो फिर भी आपका जो करीबी रिश्तेदार है, जैसे कि आपका भाई, आपका वालिद, आपकी वालदा, आपकी हमशीरा, ये जो हैं वो मुतलका जो ऑफिस है वहाँ से एनओसी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे 1 सितंबर से गाड़ियों की ट्रांसफ़र का एक नया सिलसिला शुरू हुआ था, जिस पर मैंने वीडियो भी की थी और आपको बताया था। 1 सितंबर से गाड़ियों की ट्रांसफ़र का एक नया तरीकाकार जो है वो मुतारफ़ करवाया गया है, जिसमें ये था कि जो गाड़ी का नंबर है, अगर गाड़ी ट्रांसफ़र होगी तो जो नया मालिक होगा वो गाड़ी ट्रांसफ़र करवाएगा तो उसको एक नया नंबर अलाट किया जाएगा। जो पहले वाला नंबर है वो पहले वाले मालिक की मलकियत होगा और वो उसके पास ही रहेगा। अगर वो कोई नई गाड़ी खरीदना चाहता है तो वो जो उसके पास नंबर है वो उस पर लगाना चाहता है तो वो उसकी मलकियत होगा, वो उस पर लगा सकता है। लेकिन जो नया ओनर है जिसने गाड़ी अपने नाम पे करवानी है, उसको एक नया नंबर अलाट होता है, वो अपनी गाड़ी पर लगाएगा। ऑनलाइन गाड़ी को ट्रांसफ़र करने का तरीका जो है वो बिल्कुल आसान है। आप खुद ही अपनी गाड़ी को ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप ई पे पंजाब ऐप गूगल से डाउनलोड कर लें
और उसका तीसरा ऑप्शन है, तीसरा आइकॉन है जहां से आप गाड़ी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नई चीज़ बताने वाली है, ये तो बात पहले भी बता चुके हैं कि आप ऑनलाइन गाड़ी ट्रांसफ़र खुद भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अहम बात आपको बताने वाली है वो ये है कि अब आप अपनी गाड़ी की फ्रंट की तस्वीर, बैक की तस्वीर और उसका जो चेसी नंबर है, जैसे हम बोनट उठाते हैं तो वो सामने एक जो है चेसी नंबर लिखा होता है, उसकी तस्वीर, ये भी आपने अपलोड करना होती है इस ऐप में जब आप गाड़ी को अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो उस वक़्त आपने इनकी तस्वीर जो हैं वो वहाँ पर अपलोड करना होती है। तो फिर वहाँ से उसका पीएसआईडी जनरेट होता है और फिर आप जैज़ कैश ईज़ी पैसा के ज़रिए जो उसकी फ़ीस है वो अदा कर देते हैं। तो जब आप इसका पीएसआईडी जनरेट कर लेते हैं तो उसके बाद अगला मरहला आता है इंस्पेक्शन का। गाड़ी की इंस्पेक्शन होने के बाद जो एक्साइज़ का अमला है वो उसकी अप्रूवल देता है। तो जब उसकी अप्रूवल हो जाती है तो फिर गाड़ी ऑनलाइन आपके नाम पे शो होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो अहम बात है वो ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तरीका गाड़ी ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाने का वही है जो मैं पहले भी कई मरतबा बता चुका हूँ। ई पे पंजाब को डाउनलोड करना है और वहाँ पर इसका ऑप्शन है कि आप गाड़ी को जो है ना गाड़ी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और कोशिश किया करें कि जब आप गाड़ी जो है वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र करें तो जो आपके करीब तरीन ऑफिस है एक्साइज़ का, उसका आप मेंशन किया करें, अपने ज़िले का मेंशन किया करें और उसमें अपना ईमेल एड्रेस भी लाज़मन दिया करें। तो जब वो चालान उसका जनरेट हो जाता है तो उसको आपने जैज़ कैश ईज़ी पैसा के ज़रिए वो रकम जो है वो अदा करना होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो नई फीसें हैं उनकी मेरे पास फ़हरिस्त है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो 1 सितंबर से ट्रांसफ़र फ़ीसों का भी शेड्यूल जो है वो रिवाइज़ किया गया है। अब जो ट्रांसफ़र की फ़ीसें हैं वो पहले की निस्बत ज़्यादा हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बाइक की बात करें तो पहले और फ़ीस थी, अब अगर बाइक आप अपने नाम पे करवाते हैं तो जो उसकी फ़ीस है एक्साइज़ की वो है ₹605। और इसी तरह जो गाड़ियाँ हैं 650 सीसी से लेकर 1000 सीसी तक, उनकी जो फ़ीस है वो ₹6050 है। और इसी तरह 1000 सीसी से लेकर 1800 सीसी तक की जो गाड़ियाँ हैं, ख़ास तौर पर जो कार है उसकी फ़ीस है ₹12100 और जो एचटीवी कमर्शियल गाड़ियाँ हैं उनकी फ़ीस भी ₹6050 है। तो ये नया शेड्यूल है गाड़ियाँ ट्रांसफ़र करवाने का। फ़ीसों का शेड्यूल भी मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल आसान तरीका है। आपको एक्साइज़ के दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है, जस्ट आपने वो करनी है। अपने मोबाइल पर आपने ई पे पंजाब ऐप डाउनलोड करनी है और सारा तरीका वहाँ पर बताया गया है। उसके मुताबिक जो जो ऑप्शन है वहाँ पर आपने उसको फिल करते जाना है और आपकी गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। और फिर बायोमेट्रिक का सिलसिला होता है, जब आप चालान निकाल लेते हैं तो जो खरीदने वाला है और जो गाड़ी लेने वाला है दोनों की बायोमेट्रिक होती है और गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है। बाद अज़ इंस्पेक्शन एक्साइज़ वाले उसकी अप्रूवल दे देते हैं। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी गाड़ी खुद अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा फिर एक नई वीडियो नए मौजू के साथ हाज़िर होगा। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।